Hello दोस्त, good morning, good afternoon and good evening to all of you and welcome back to my channel Accounts Valley. Accounts Valley के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, हम लोग CBSE सैंपल पेपर 2023-24 इस चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं और उसका ये पार्ट 3 वीडियो है, वीडियो नंबर 3 है। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स डिस्कस करूंगा दोस्त, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 17 ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस हो चुका है। अगर इस चैनल पे कोई नया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 वीडियो एंड पार्ट 2 वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है, आप तुरंत जाके फटाफट देख लीजिएगा। ओके दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स। ओके दोस्त, चलिए आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स टुडे वी विल डिस्कस। ओके दोस्त, चलिए आइए। बहुत आसान है दोस्त, बहुत आसान है और सारा का सारा सवाल हम लोग समझकर टिक लगा रहे हैं, समझकर सॉल्व कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके सॉल्व कर रहे हैं। ओके दोस्त, चलिए आइए। 17 तक अपने लोग का हो गया था, आइए आज 18 हम आपके साथ डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि 18 में क्या है। देखिए दोस्त, 18 PQR वर पार्टनर इन अ फर्म। PQR वर पार्टनर विद अ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 40,000, 32,000 यानी 24,000। तीन पार्टनर है PQR, उन लोग का कैपिटल दे रखा है, फिक्स्ड कैपिटल 40,000, 32,000 एंड 24,000। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 48,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इन देयर एग्रीड रेशियो 3:1, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज प्रोवाइडेड 10% इंस्टीट्यूट 8%। दोस्त, अब देखिए ये सवाल किसका है। पहले तो ये सवाल पार्टनरशिप का है और 2 नंबर की ये सवाल क्या है, दूसरा ये सवाल पास्ट एडजस्टमेंट का है। फंडामेंटल में याद है दोस्त, पास्ट एडजस्टमेंट, उसी पे बेस्ड ये सवाल है। और सवाल का कहना है कि 3 पार्टनर है, तीनों का कैपिटल दे रखा है और मुद्दे की बात यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में लिखा हुआ था 8%, लेकिन कितना दे दिया गया, 10%। समझ में आया। दूसरा देखिए, सैलरी ऑफ 12,000 वाज क्रेडिटेड टू P इंस्टीट्यूट ऑफ Q। ये लीजिए भाई साहब, रायता फैला दिया है अकाउंटेंट। सैलरी देना था Q को और दे किसको दिया, P को। मतलब गलती का पहाड़ बना दिया अकाउंटेंट, गलती का पहाड़ बना दिया। हम लोग ठीक करेंगे, हम लोग होशियार लोग हैं। आइए, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द सिंगल जर्नल एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर टू रेक्टिफाई द अबव ओमिशन। जो गलती हो रखा है उसका सेपरेट जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला, मतलब सिंगल जनरल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, नेट अमाउंट से एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए सवाल हम लोगों से बोल रहा है। ओके दोस्त, हम लोग बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट को किए भी हैं। आइए आपके साथ डिस्कस करते हैं इसका सोल्यूशन। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्त, पहले तो एक बात जान लीजिए, इस सवाल को देखिए कैसे करेंगे। सवाल नंबर कितना है दोस्त, 18। अब देखिए बहुत मजा आएगा। ये देखिए जरा क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट बाय विच एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ड। ओके दोस्त, विल बी पास्ड। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। जरा ध्यान से सुनिएगा कैसे क्या करेंगे। ठीक है दोस्त, अपने लोग का पार्टनर कितना है, PQR, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, रॉन्गली क्या हो गया है। यहां देखिए रॉन्गली क्या हो गया है, रॉन्गली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के बदले 10% चला गया है। तो याद कीजिए दोस्त, जिसमें गलती होता था उसी को ठीक करते थे हम लोग। अब जरा देखिए क्या हुआ, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सेस बाई 2%। क्लियर है। अगर एक्सेस बाई 2% रॉन्गली दे दिया गया है, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल रॉन्गली क्रेडिट हो गया होगा। याद कीजिए, पार्टनर्स का कैपिटल रॉन्गली क्या हुआ होगा दोस्त, क्रेडिट हो गया होगा। तो हम लोग इसको जब ठीक करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इस जो क्रेडिट हो गया है इस गलती को रिवर्स कर देंगे, मतलब डेबिट कर देंगे। समझ में आया। अब जरा एक्सेस 2% आएगा कितना, इसको देख लेते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। देखिए 40,000 का 2% 800 रुपया, 32,000 का 2% 640 रुपया एंड 24,000 का 2% 480 रुपया। यहां देखिए 800 रुपया, 32,000 का 640 रुपया और इसका दोस्त 480 रुपया। अगर ये टोटल कीजिएगा तो कितना होगा, 8 से 14 4 18,
18 8 4 12 1920 रुपया, मतलब 1920 रुपया से प्रॉफिट ऐसा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में चला गया है, जबकि करेक्टली ये 1920 रुपया पीएसआर में बटना चाहिए था कि नहीं बटना चाहिए था? बटना चाहिए था। अभी एक और गलती देखिए क्या हुआ है, एक और गलती देखिए क्या हुआ है। सैलरी पी को क्रेडिट कर दिया गया, कितना? 12,000। समझ में आया? जब पी को 12,000 क्रेडिट किया गया तो कायदे से इस गलती को ठीक करने के लिए रिवर्स करेंगे, डेबिट कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए, यहां देखिए दोस्त, इसको जरा जोड़िए तो ये कितना आएगा? 12,800। ये कितना आएगा? 640। और ये कितना आएगा? 480। क्लियर है आपको? कहीं भी कोई समस्या नहीं है? अब जरा ध्यान से सुनिए, इस अमाउंट से रॉन्गली क्या हुआ है? पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट हो गया है। अब इसको अपने लोग क्या करेंगे? डेबिट। ठीक करने के लिए डेबिट तो करना पड़ेगा। अब आगे देखिए, करेक्टली क्या होना चाहिए था, ये जरा देखिए आप ध्यान से, क्या होना चाहिए था आपके सामने अभी बताते हैं क्या होना चाहिए था। देखिए, सबसे पहले सैलरी की बात करें, सैलरी तो 12,000 इनके बदले, पी के बदले किसको क्रेडिट होना चाहिए था? इसको होना चाहिए था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्त? अब देखिए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो 1920 रुपया है, ये प्रॉफिट 1920 रुपया है, ये किस रेशियो में बंटना चाहिए था दोस्त? पीएसआर के रेशियो में। पीएसआर के रेशियो में 3:1:1, यही तो रेशियो है अपने लोग का। ये देखो ना दोस्त, 3:1:1, 3 2 5। अब जरा 1920 रुपया को 5 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाई 5। हम आपके लिए कैलकुलेटर लेके बैठे, ये देखिए, आप भी वहां घर पे कैलकुलेट कीजिए। 1920 रुपया डिवाइड बाई 5 कितना हो गया? 384 रुपया। तो ये आ जाएगा 384, ये आ जाएगा 384, और ये इंटू 3 कर दीजिए, ये आ जाएगा 1152 रुपया। क्लियर है दोस्त? बहुत मजा आ रहा है। अब जरा देखिए ध्यान से, अब जरा देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें आपको टोटल, टोटल क्या दोस्त? टोटल ये वाला अमाउंट, तो ये आ जाएगा 1152 रुपया, ये कितना आ जाएगा? 12,384 रुपया, और ये आ जाएगा 384 रुपया। क्लियर है? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इतना अमाउंट से गलती हो गया है, पार्टनर्स के कैपिटल क्रेडिट हो गया है, तो अपने लोग डेबिट कर देंगे, गलती ठीक हो जाएगा। और जब इसको ठीक करेंगे तो कायदे से ये सारा आइटम इस रेशियो में बंटना चाहिए था, तो इतना अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया? गलती से ये अमाउंट क्रेडिट हो गया है, जबकि होना क्या चाहिए था? ये अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। समझ में आया? तो इसको डेबिट करेंगे और इसको क्या करेंगे दोस्त? क्रेडिट करेंगे। तो नेट इफेक्ट देख लेते हैं क्या है। नेट इफेक्ट, नेट अमाउंट कितना आएगा? नेट अमाउंट जरा ध्यान से देखिए, 12,800 को डेबिट करेंगे और 11,500 को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो 12,800 माइनस 1152 रुपया, मतलब पी को 11,648 रुपया से क्या करना है? डेबिट करना है। तो गलती ठीक हो जाएगा। देखो ना दोस्त, इतना अमाउंट रॉन्गली दे दिए, 12,800 के बदले देना कितना चाहिए था? 1152, दे दिए 12,800। तो नेट अमाउंट इतना लेंगे कि नहीं लेंगे? और लेने का मतलब कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। नेट अमाउंट क्या करेंगे दोस्त? डेबिट करेंगे। अब देखिए, जरा इसको देखिए, 640 डेबिट है और 12,384 क्रेडिट है, तो 640 माइनस कर दीजिए, इसका नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा दोस्त? 11,744 रुपया। ये नेट इफेक्ट क्या हुआ? डेबिट हो गया। ये नेट इफेक्ट क्या हुआ? क्रेडिट हो गया। और इसका नेट इफेक्ट ज्यादा देख लीजिए क्या हो जाएगा। इसका नेट इफेक्ट 96 रुपीज क्या हो जाएगा दोस्त? डेबिट वाला ज्यादा है तो डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? मजा आ रहा है दोस्त? कहीं कोई भी किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है, मतलब ये डेबिट और ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब अपने लोग क्या करेंगे दोस्त? एंट्री कर लेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जरा ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए दोस्त। अब देखिए एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री, अब देखिए एंट्री। सर कलर चेंज कर दीजिए। हाँ दोस्त, अभी आपके साथ हम कलर ले लेते हैं ब्लू। ये देखिए, डेबिट किसको किए हैं? पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या हो जाएगा? आर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या हो जाएगा? टू क्या हो जाएगा दोस्त? क्यू का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। समझ में आ रहा है? देखिए जरा ध्यान से दोस्त, पी का कैपिटल डेबिट, इसका कैपिटल डेबिट और इसका कैपिटल क्रेडिट, ये कितना से हो जाएगा? 11,648 रुपया से, ये हो जाएगा 96 रुपीज से, और ये दोनों का ये हो जाएगा 11,744 रुपए से। दिस इज द नेट एंट्री, दिस इज द एंट्री, नेट अमाउंट का ये एंट्री है दोस्त, जिससे हम लोग एंट्री पास किए, एडजस्टमेंट एंट्री पास किए। ओके, तो चलिए
ये सवाल अपने लोग का हो गया। पूछ क्या रहा था, पास दी सिंगल जनरल एंट्री फॉर द बिगिनिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। हम लोग एंट्री पास कर दिए। क्लियर है दोस्त, ये आपको समझ में आया? क्लियर है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त। चलिए आगे लेके आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। आइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान है। ये देखिए 19, नहीं 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 नहीं, 18 में एक और सवाल है। ये देखिए 18 में एक ऑप्शन में और सवाल है। ये देखिए, चीज स्लाइस, कितना अच्छा नाम है, चीज एंड स्लाइस आर इक्वल पार्टनर, दोनों इक्वल पार्टनर है। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2022 वर रुपीज 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। दोनों का कैपिटल दे रखा है। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 have been prepared, it was observed that interest on capital 6% per annum and salary to चीज 5,000 per annum as provided in the partnership deed। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी देना था पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से। हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर अकाउंट बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट। ये देखिए, ये सवाल भी अपने लोग का पास्ट एडजस्टमेंट का है और नालायक नंबर 1 है अकाउंटेंट। गलती का पहाड़ कर दिया 18 नंबर के पार्ट बी सवाल में भी। और ये किया क्या, नीदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, नो सैलरी किसी को दिया जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया रेशियो में। बताइए कितना नालायक है। और हम लोग होशियार है कि नहीं होशियार है दोस्त? अब हम लोग इस गलती को ठीक करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, जरा देखते हैं कैसे ठीक होगा। सबसे पहले जैसे हम लोग 18 नंबर का पार्ट ए ऊपर वाला किए, उसी तरह ये वाला और वाला भी हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन वाला भी हो जाएगा। चलिए आइए दोस्त, इसका भी अब जरा देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री, नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री यूजिंग, ओ माय गॉड। अब देखिए ये जो सवाल है, ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री नेट अमाउंट से नहीं पास करना है। इसमें क्या करना है अपने लोग को दोस्त, इसमें सेपरेट जनरल एंट्री हर एक गलती को करना है। समझ में आया? हर एक गलती का क्या करना है तो सेपरेट जनरल एंट्री। ठीक है, चलिए आइए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। पास्ट एडजस्टमेंट में कैसे करते थे, या तो सेपरेट एंट्री पास करके गलती को ठीक कीजिए, और नहीं तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करके गलती को ठीक कीजिए नेट अमाउंट से। समझ में आया? चलिए आइए 18 का पार्ट बी, 18 का पार्ट बी। आइए दोस्त, 18 का ये रहा, ये ऑप्शन वाला है और वाला है। ठीक है दोस्त, आइए जरा ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आनंद है। चल सर थोड़ा पेन का कलर चेंज कीजिए सर। हाँ दोस्त, हमको भी लग रहा है पेन का कलर कौन सा ले, बताइए कौन सा, ये वाला कलर ले लेते हैं। आइए दोस्त देखिए, यहां देखिए जरा ध्यान से। पहले हम लोग कौन कौन पार्टनर है जरा देख लेते हैं। चीज एंड स्लाइस, मतलब सी एंड एस पार्टनर है, दो ही पार्टनर है दोस्त इस सवाल में, सी एंड एस। जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां देखिए तो सी एंड एस। अब देखिए जरा क्या है मैटर, पहले करेक्टली क्या होना चाहिए था, करेक्टली मतलब हम लोग को अमाउंट निकालना है ना दोस्त। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना चाहिए था दोस्त, 6% पर एनम। कैपिटल कितना है, 50,000 एंड 1 लाख। तो 50,000 का 6% 3,000, और 1 लाख का 6% 6,000। समझ में आया? मतलब 9,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। आगे देखिए क्या हुआ, दूसरा सैलरी भी देना था, जिसमें गलती हुआ उसी को तो ठीक करेंगे। सैलरी देखिए केवल चीज को देना था 5,000 पर एनम, तो इसको 5,000 देना था कि नहीं देना था दोस्त? बोलो हाँ या ना। क्या दिए? नहीं दिए। नहीं दिए तो देंगे कि नहीं देंगे? समझ में आया? देंगे दोस्त। मतलब इस अमाउंट से भी क्रेडिट करेंगे और इस अमाउंट से भी क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मतलब ये अमाउंट देना था, दे नहीं पाए हैं। जब दे नहीं पाए हैं तो इससे क्रेडिट करेंगे तो मिल जाएगा उन लोग को। समझ में आया? अब जरा आगे देखिए, इनको कुछ नहीं देना है, मतलब नेट अमाउंट देखिए 8,000 से इनको क्रेडिट करना है और 6,000 से इनको क्या करना है, क्रेडिट करना है। समझ में आया? अब जरा देखिए रॉन्गली ये क्या हुआ है, मतलब गलती से अकाउंटेंट किया क्या है, जरा ध्यान से सीखिएगा गलती क्या हुआ है। ये 8 और 6 14,000 रुपया, ये प्रॉफिट जो है, ये प्रॉफिट 14,000 रुपया को गलती से अकाउंटेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सवाल में इक्वल बोल रहा है। देखो हाँ या ना, ये देखो दोस्त इक्वल पार्टनर क्या है दोस्त, इक्वल है। तो गलती से अगर इक्वल कर दिया मतलब 7,000 इसको दे दिया और 7,000 इसको दे दिया। समझ में आया कि नहीं आया? अब जरा ध्यान से सुनिए, मतलब ये दोनों अमाउंट जब गलती को ठीक करेंगे तो ये दोनों अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, और ये जो क्रेडिट हो गया है इसको क्या करेंगे दोस्त, डेबिट करेंगे। समझ में आ रहा है? ये दोनों अमाउंट गलती, ये दोनों अमाउंट मिला नहीं है, तो इस अमाउंट से गलती को ठीक करने के लिए क्रेडिट करना है करेक्टली,
और ये अमाउंट रॉन्गली बट गया है तो इसको रिवर्स कर देंगे, तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। समझ में आया? अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर हम आपसे नेट इफेक्ट पूछे ना दोस्त, नेट इफेक्ट जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आसान है, जरा देखिए ध्यान से। अगर सवाल में सिंगल एडजस्टमेंट पास करने के लिए बोलता तो चुपचाप ये क्रेडिट है ये डेबिट है, मतलब नेट अमाउंट कितना क्रेडिट करना है, 1000, और इसमें देखिए 6000 क्रेडिट है 7000 डेबिट है, तो नेट अमाउंट कितना डेबिट करना है, 1000। क्लियर है? मतलब चुपचाप एंट्री पता है क्या कर देते हैं, स्लाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चीज कैपिटल कितना, 1000 रुपया। समझ में आया? लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि सेपरेट एंट्री पास करके हमको दिखाइए हर एक गलती को ठीक करने के लिए। तो अपने लोग तो इसमें पंडित बने हुए हैं, ये दोनों से क्रेडिट कर देंगे पीएल एडजस्टमेंट के थ्रू, और ये दोनों से क्रेडिट कर देंगे और इससे इससे क्या करेंगे दोस्त, डेबिट कर देंगे। समझ में आ रहा है कितना आसान है, बहुत आसान है। समझ में आया? अब देखिए आगे, देखिए ये देखिए, जरा हम आपके सामने इसको नीचे लेके चलते हैं। आइए दोस्त, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए दोस्त, बहुत ही आसान है। ये देखिए एंट्री पास करने के लिए पहला एंट्री देखिए क्या होगा, पहला एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है दोस्त, पहला एंट्री हम आपके सामने पास कर देते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्रेडिट करना है, जरा ध्यान से सुनिए। 3000 6000 से क्रेडिट करना है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 3 + 6 9000 रुपया, टू चीज का कैपिटल अकाउंट, टू स्लाइस का कैपिटल अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? ये 3000 एंड 6000 पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री देखिए क्या होगा, सैलरी देना है तो 5000 से इनको क्रेडिट कर दीजिए, 5000 से क्या कीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। मतलब फिर से पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना दोस्त, 5000, टू टू क्या होगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज को देना है तो सी का कैपिटल अकाउंट कितना दोस्त, 5000। समझ में आया? आगे देखिए 3 नंबर, ये दोनों से क्या करना है दोस्त, ये दोनों से क्या करना है अपने लोग को, ये दोनों से क्या करना है, जरा ध्यान से सोच के बताइए क्या करना है दोस्त। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस ये दोनों से करके बता दीजिए कि क्या करना है। ये दोनों से डेबिट करेंगे, 7-7 से क्या करेंगे दोस्त, 7-7 से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मतलब सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। सेपरेट एंट्री पास करने के लिए बोल रहा, बहुत ही मजेदार सवाल। 7000 एंड 14000। समझ में आया दोस्त? मजा आया? मतलब ये सवाल भी अपने लोग का हो गया, ये सवाल भी अपने लोग का क्या हुआ दोस्त, हो गया। आइए चलिए देखिए, देख लीजिए दोस्त, ये सवाल आपको समझ में आ गया। ये दोनों अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, इससे डेबिट करेंगे। मतलब इतना अमाउंट देना था, गलती से ये अमाउंट दे दिए हैं। अगर नेट इफेक्ट आपसे पूछे तो इसके बदले ये दे दिए हैं, तो 1000 रुपया से क्या करना पड़ेगा, 8000 के बदले 7000 दिए तो 1000 रुपया और दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और नहीं, अगर ऐसे नेट इफेक्ट नहीं डालना है, सेपरेट एंट्री पास करना है, तो ये दोनों से क्रेडिट करना है, और ये गलती को ठीक करने के लिए रॉन्गली ये हो गया तो इसको रिवर्स कर देना है, डेबिट कर देना है। समझ में आया? इसको क्रेडिट करके इसको क्या करना है दोस्त, डेबिट कर देना है। ठीक है, चलिए आइए देखिए दोस्त, अब पढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर। अब तो 18 में कुछ है नहीं, 19 नंबर। आइए दोस्त, बहुत ही मजेदार है, देखिए दोस्त। 19 में भी 2 सवाल है, ओ माय गॉड। आइए दोस्त 19 पढ़ते हैं, ये देखिए। Pioneer Fitness Limited took over the running business of Healthy World Limited, having the asset of rupees 10 lakhs. 10 लाख का एसेट खरीदा किससे, हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड से, एंड लाइबिलिटी साथ में आया कितने का, 1,70,000 का। अब इसको पेमेंट कैसे करना है ये देखिए, इशुइंग 8000 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम, रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर एट द रेट ऑफ ₹110। जरा ध्यान से सुनिएगा, जब परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करने की बारी आई तो 8000 डिबेंचर इशू किया, 8% वाला, 100 रुपया फेस वैल्यू का, लेकिन इशू किया 5% प्रीमियम पे, और इस डिबेंचर को जब रिडीम करेगा तो 110 रुपया में करेगा, मतलब 10% प्रीमियम पे करेगा। समझ में आया? जरा आगे देखिए, और साथ में परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट जैसे हो रहा है 50,000 चेक से भी दिया जा रहा है। क्लियर है दोस्त? आगे देखिए, पास द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पाइनल फिटनेस लिमिटेड। परचेजिंग कंपनी के बुक्स में एंट्री करना है दोस्त, जरा एंट्री करके देख लेते हैं क्या होगा, बहुत ही आसान है, जरा देखते हैं क्या होगा। ये देखिए दोस्त, 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा सॉल्यूशन इसका, ये देखिए 19 नंबर, ये देखिए बहुत ही आसान है। ये देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट कितना दोस्त, 10 लाख रुपए, बहुत ही आसान है।
साथ में अपने लोग का लाइबिलिटी भी आ गया है, मतलब संपत्ति तो आया किसी को खरीदने में, बिजनेस को खरीदे तो, और साथ में माथे पे बोझ भी आ गया। लेकिन मजे की बात यह है कि माथे पे बोझ कितने का आया है? 1,70,000 का। अब देखिए, अब इसको किसको पेमेंट करना है दोस्त? किसको पेमेंट करना है? यहां देखिए, हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड, हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड कितना पेमेंट करना है? ये परचेज कंसिडरेशन अपने लोग को पेमेंट करना है, लेकिन कितना करना है अभी पता ही नहीं है। अभी निकालेंगे ना कि 8,000 डिवेंचर इशू किया, बैंक से दिया, तो कितना पेमेंट करना है, जरा परचेज कंसिडरेशन अभी निकालना पड़ेगा दोस्त। जरा ध्यान से सुनिए, अब जरा ध्यान से सुनिए। ये देखिए, अगर हम आपसे पूछे पेमेंट का एंट्री, तो बताइए पेमेंट का एंट्री क्या करिएगा आप लोग? पेमेंट का एंट्री क्या होगा दोस्त? जरा आप सोच के बताइए पेमेंट का एंट्री क्या होगा। यह देखिए, हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये पेमेंट का एंट्री अभी बताना है। टू, यहां देखिएगा जरा ध्यान से दोस्त, जरा ध्यान से देखिएगा, टू 8% डिबेंचर कितना हो जाएगा? यहां देखिए, 8,000 डिबेंचर इंटू 100 रुपया, मतलब कितना हो जाएगा दोस्त? 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपया, 8 लाख डिबेंचर के अमाउंट में क्रेडिट करेंगे 8% डिबेंचर। जरा आगे देखिए क्या होगा, जरा आगे देखिएगा दोस्त क्या होगा। साथ में जब जब अपने लोग का ये प्रीमियम पे इश्यू है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना होगा? 8,000 इंटू हाउ मच दोस्त? जरा ध्यान से सोच के बताइए। 5 रुपया, 5% प्रीमियम है ना, 5 रुपया प्रीमियम है, जरा देख लीजिए, 5% प्रीमियम है। यहां देखिए दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा? 40,000। अगर इसको हम लोग से पूछता नंबर ऑफ डिवेंचर कितना इशू करेंगे, तो हम लोग परचेज कंसिडरेशन को डिवाइड बाई 105 भी कर सकते थे, समझ में आया? लेकिन अब बैक कैलकुलेशन से जाना पड़ेगा। 8,000 डिवेंचर निकाल कर दिया हुआ, ठीक है दोस्त। अब आइए देखिए, आप याद कीजिए, जब रिडम्पशन डिवेंचर का प्रीमियम पे होता है, तो 110 रुपया में हो रहा है, मतलब 10% रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, तो 10 रुपया का नुकसान फ्यूचर में दिख रहा है कंपनी को, उसका रिकॉर्डिंग आज करेगा कि नहीं करेगा? और डेबिट और क्रेडिट दोनों में करेगा, मतलब लॉस ऑन इशू हो गया 10 रुपया, जो फ्यूचर में होगा उसको रिकॉर्डिंग करेंगे इशू के वक्त, और उतना ही अमाउंट से प्रीमियम ऑन डिबेंचर रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्या करेंगे दोस्त? क्रेडिट करेंगे। समझ में आया? जरा ध्यान से देखिए, एंट्री क्या करेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना दोस्त? 8,000 इंटू 10 रुपया, ये हो जाएगा 80,000 रुपया। समझ में आया? आप उसी के बदले अपने लोग क्या करेंगे? लॉस ऑन इश्यू रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे दोस्त? बहुत ही आसान है। कितना? 80,000 रुपया। ओ माय गॉड, ये कितना हो गया? 80,000 रुपया। समझ में आया दोस्त? ये हो जाएगा 80,000 रुपया। एक मिनट दोस्त, ये हो जाएगा कितना? 80,000 रुपया। समझ में आया? ओहो, 80,000 रुपया। समझ में आया? अब जरा ध्यान से सुनिए, बैलेंसिंग फिगर कितना आया जरा ध्यान से सुनिए, उससे हम लोग अंदाजा लगा लेंगे कि परचेज कंसिडरेशन क्या होगा। 8,80,000, 80,000 तो चला गया, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? 8,40,000 होगा क्या? जरा देखना तो दोस्त। और साथ में 50,000 अपने लोग का क्या है? 50,000 बैंक से भी दे रहा है। ओहो, 50,000 बैंक से भी पेमेंट है, तो टू क्या हो जाएगा? टू बैंक अकाउंट कितना? 50,000। टू क्या हो जाएगा दोस्त? बैंक अकाउंट कितना? 50,000। जरा ध्यान से सोच के बताइए कितना होगा। ये देखिए, 80,000 और 80,000 खत्म हो गया, 8,40,000 और 50,000, ये कितना हो जाएगा? 8,90,000। क्लियर है? ये भी डेबिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 8,90,000 हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड को पेमेंट करना है, परचेज कंसिडरेशन। अब जरा मजे की बात देख लीजिए, क्या है मजे की बात? मतलब इस एंट्री में अगर हम आपसे पूछे कि हेल्दी लिमिटेड को कितना पेमेंट करना है, तो क्या बोलिएगा? 8,90,000। तो 10 लाख का संपत्ति है, 10 लाख का संपत्ति है दोस्त, 10 लाख का संपत्ति, 1,70,000 का लाइबिलिटी अपने लोग लेके आए, और 8,30,000 का नेट एसेट आया, लेकिन उसके बदले 8,90,000 पेमेंट करना है, मतलब बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा दोस्त? गुडविल। बहुत ही आसान है। इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, याद है? आइए
ये कितना हो जाएगा 60,000 रुपया। क्लियर है दोस्त, क्लियर है। गुडविल कितने का आ जाएगा 60,000 का। समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया। चलिए ये वाला एंट्री अपने लोग का हो जाएगा, 1 नंबर ये एंट्री होगा और 2 नंबर ये एंट्री होगा। ठीक है दोस्त, सवाल क्लियर हो गया, सॉल्यूशन क्लियर हो गया। आइए चलिए देखिए क्या कर रहा था हम लोग को बोल रहा था प्रिपेयर जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फाइनल लिमिटेड। हो गया दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। परचेजिंग कंपनी के बुक्स में हम लोग को एंट्री करना था, तो एसेट खरीदने का एंट्री कर दिया, फिर उसके बाद उसको पेमेंट करने का एंट्री अपने लोग कर दिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्त, बहुत आसान है। आइए चलिए देखिए, ओ माय गॉड, इसमें एक और सवाल है, देख लेते हैं उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये देखिए लिली लिमिटेड, नाम देखिए कैसा है, लिली लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर, 100 शेयर फॉरफिट लिली लिमिटेड की दोस्त ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 रुपया वाला, इशूड एट 10% प्रीमियम, जो 10% प्रीमियम पे इशू हो रखा है। 8 रुपया कंपनी अभी तक कॉल की है, मतलब अभी भी 2 रुपया अनकॉल्ड अप है। ये बात तो समझ में आ गया। ऑन विच शेयर होल्डर डिड नॉट पे 3 रुपया ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। पहले तो प्रीमियम है कितना, 1 रुपया का, और 3 रुपया अलॉटमेंट का पैसा शेयर होल्डर नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट का पैसा 2 रुपया दिया। समझ में आ गया, प्रीमियम को छोड़ दे तो। एंड फर्स्ट कॉल भी 2 रुपया नहीं दिया, मतलब 2 रुपया अलॉटमेंट पे नहीं दिया एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, और 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया, मतलब 4 रुपया कंपनी के पास नहीं आया, और 8 रुपया मंगाई ही है, मतलब 4 रुपया आ गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, 4 रुपया आ गया। ये देखो बहुत आसान है। ये देखिए 10 रुपया प्लस 1 में इशू की, ओहो 10 रुपया प्लस 1 में इशू की, मतलब 11 रुपया में। अब 10 रुपया में ये देखो दोस्त, ये देखो 10 रुपया में 2 रुपया अभी भी अनकॉल्ड अप है, मतलब 8 रुपया मंगा ली है, और 8 रुपया में 4 रुपया पेड हो चुका है, एंड 4 रुपया पे नहीं हुआ है। 3 रुपया अलॉटमेंट पे, 1 रुपया प्रीमियम के साथ, मतलब 2 रुपया अलॉटमेंट वाला पे नहीं हुआ, और 2 रुपया फर्स्ट कॉल वाला पे नहीं हुआ, मतलब 4 रुपया नहीं पे हुआ और 4 रुपया पेड हो गया। 4 रुपया कॉल सी नहीं दिया, 4 रुपया पेड हो गया। समझ में आया। अब देखिए, और मजे की बात यह है कि 3 रुपया जो अलॉटमेंट 2 रुपया नहीं पेड हुआ, प्लस 1 रुपया प्रीमियम भी नहीं पेड हुआ, तो जो शेयर होल्डर पे नहीं कर रहा है, मतलब उस पे प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया है। अलॉटमेंट का पैसा नहीं देने का मतलब प्रीमियम का पैसा भी नहीं आया। क्लियर है, नहीं क्लियर है दोस्त। अब आइए देखिए, यहां देखिए मजे की बात ये क्या कह रहा है सवाल, आउट ऑफ दीज, मतलब 100 शेयर में 60 शेयर वर री इशू टू राम, राम को 60 शेयर कंपनी ने री इशू कर दिया, फुली पेड अप 8 रुपया पर शेयर, एंड फुली पेड अप, इस कंपनी ने इसको फुली पेड अप में दिया, मतलब 10 रुपया में दिया। समझ में आया, 10 रुपया फुली पेड अप है। आइए देखिए, एंड 20 शेयर टू सूरज एज फुली पेड अप एट रुपीज 12, मतलब फुली पेड अप 10 रुपया ये भी, और 12 रुपया पे इशू का, मतलब 2 रुपया प्रीमियम पे इशू किया। शेयर एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है, एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। प्रिपेयर द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सबसे पहले देखिए, केवल हम लोग उससे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट पूछ रहा है, लेकिन अपने लोग क्या है ना कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का सबसे पहले एंट्री भी कर लेते हैं, इसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट बना लेंगे। समझ में आए, जरा देखिए आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान है, जरा देख लीजिए दोस्त, बहुत आसान है। ये सवाल नंबर क्या होगा अपने लोग का, 19 नंबर का सेकंड नंबर। आइए कोई बात नहीं, यहाँ देखिए दोस्त 19 नंबर का ये और वाला है, मतलब ऑप्शन वाला है। जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले 100 शेयर फॉरफिट कीजिए। समझ में आया, तो 100 शेयर जब फॉरफिट कीजिएगा तो शेयर कैपिटल को डेबिट कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, शेयर कैपिटल को डेबिट कीजिएगा। शेयर कैपिटल कितना अमाउंट से डेबिट होगा, देखिए 100 शेयर इंटू 8 रुपया ही तो मंगाई है कंपनी, तो 8 रुपया ही तो, 8 रुपया से ही तो मालिक बनाई होगी, तो 8 100 रुपया से डेबिट होगा कि नहीं होगा। समझ में आया। प्रीमियम का पैसा अगर शेयर होल्डर नहीं दिया है, तो उस प्रीमियम जो रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। समझ में आया। तो सिक्योरिटी यहां क्या कितना हो जाएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 100 इंटू 1 रुपया, 100 रुपया। समझ में आया। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में उस पैसा को लेके जाएगी जो पैसा रिसीव हो गया, छीन के रख लेगी, तो छीन के किस अकाउंट में रखेगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं दोस्त, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। जरा ध्यान से सुनिए कितना, 100 शेयर इंटू 4 रुपया,
अरे भाई साहब, 2 रुपया अलॉटमेंट पे नहीं आया प्रीमियम को छोड़कर, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे नहीं आया, 4 रुपया नहीं आया, 8 रुपया मंगाई तो 4 रुपया आ गया होगा ना दोस्त, समझ में आया? तो ये 4 रुपया कहां चला जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। ये कितना हो जाएगा दोस्त? 400 रुपया। जरा ध्यान से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। देखिए कॉल्स इन एरियर में जो पैसा पड़ा हुआ है, अब देखिए कितना पड़ा हुआ है। 100 रुपया पे 2 रुपया अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया और 2 रुपया फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, 4 रुपया अभी भी शेयर, अभी भी कॉल सीनियर में डेबिट हो रखा होगा, उसको फॉर फ्यूचर के समय में क्रेडिट कर देंगे। कितना से? 4 रुपया से, मतलब 400 रुपया से। साथ में प्रीमियम का पैसा नहीं आया ड्यू करने के बाद अलॉटमेंट वाला, ये भी तो पैसा कॉल सीनियर में डेबिट होगा। समझ में आया? तो इस पैसे को भी क्या करेंगे दोस्त? क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया? तो अल्टीमेटली ये कॉल सीनियर में क्रेडिट कितना से होगा? 400 प्लस 1 500 रुपया। ऐसे भी बैलेंसिंग फिगर करोगे तो वही आएगा, 800 प्लस 1 900, 900 में 400 गया 500, 900 में 400 गया 500। ये 100 रुपया कॉल सीनियर में पड़ा, इसलिए तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट किए हैं। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा नहीं आया तो इसको डेबिट कर देंगे और इसका पैसा कॉल सीनियर में पड़ा हुआ क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया? अब देखिए आगे, देखिए दोस्त, ये फॉर फ्यूचर का एंट्री हो गया। किसका एंट्री हो गया दोस्त? शेयर फॉर फ्यूचर का एंट्री हो गया, फॉर फ्यूचर का। समझ में आया? अब अपने लोग री इशू करते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग? चलिए दोस्त री इशू करते हैं, बहुत मजा आएगा, कलर चेंज कर देते हैं। आइए दोस्त री इशू, ये देखिए अब आपके साथ हम री इशू करते हैं, जरा ध्यान से सोच के बताइएगा री इशू कैसे होगा। ये देखिए तो री इशू कैसे हो रहा है। पहले 60 शेयर को री इशू कर रहे हैं राम को फुली पेड अप 8 रुपया में, एंड 20 शेयर सूरज को री इशू कर रहे हैं 12 रुपया में फुली पेड अप। आइए दोस्त ये देखिए पहला री इशू कितना? 60 शेयर टू राम, 8 रुपया में कर रहा है लेकिन फुली पेड अप कर रहा है। तो बताइए बैंक में कितना डेबिट होगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा दोस्त? 60 रुपया इंटू 8 रुपया, 8 रुपया ही तो पैसा आएगा, तो 60 इंटू 8 480 रुपया। नुकसान फुली पेड अप है, तो फुली पेड अप कहने का मतलब कि शेयर कैपिटल में पैसा कितना आ जाएगा? 10 रुपया, तो 60 इंटू 10 रुपया। समझ में आ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये कितना हो जाएगा? 600 रुपया। नुकसान कितना हुआ? 2 रुपया, तो 2 रुपया को किस अमाउंट में लेके जाएंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। समझ में आया? तो देखिए दोस्त 600 रुपया माइनस 480 रुपया, 120 रुपया नुकसान हुआ। ऐसे भी 60 इंटू 2 120 रुपया। समझ में आया? अब जरा ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्त। एक पॉइंट और है आपके साथ डिस्कस करने के लिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। 2 नंबर री इश्यू, री इश्यू 20 शेयर टू सूरज, 12 रुपया में री इश्यू कर रहे हैं सूरज को। दोस्त जरा ध्यान से सुनिएगा, पैसा कितना आएगा सूरज से? बैंक अकाउंट डेबिट, यहां देखिए बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 20 इंटू 12 रुपया, ये कितना आ जाएगा? 240 रुपया। फुली पेड अप ये भी है 240 रुपया। टू शेयर कैपिटल में पैसा कितना जाएगा दोस्त? 20 इंटू 10 रुपया, ये कितना जाएगा? 200 रुपया। टू SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कितना पैसा जाएगा? 20 रुपया इंटू 2 रुपया, कितना? 40 रुपया। मतलब इस पे कोई नुकसान नहीं हुआ है, इस पे कोई नुकसान नहीं हुआ। अब जरा ध्यान से सुनिए, जरा ध्यान से सुनिए, 2 मुद्दा है। 2 मुद्दा क्या क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। अब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की बारी आएगी, समझ में आया कि नहीं आया? जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्त। देखिए पहले 60 शेयर का हिसाब लगा के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। यहां सुनिए ध्यान से, कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा? कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा दोस्त? ये देखिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 400 रुपया। कितने शेयर पे पड़ा हुआ है दोस्त? 100 शेयर पे। कितना शेयर इश्यू कर रहे हैं? 60। बताइए कितना आएगा? 400 डिवाइड बाई 100 इंटू 60, कितना आएगा दोस्त? 240 रुपया। और 240 रुपया में नुकसान कितना हुआ? 120 रुपया। तो बताइए कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 120 रुपया। एंट्री क्या हो जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितना? 120 रुपया टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट कितना? 120 रुपया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कहीं को दिक्कत नहीं है? अब देखिए इसके साथ क्या होगा, जरा ध्यान से सुन लीजिए। इसके साथ क्या होगा? 400 शेयर री इश्यू किए हैं। ओ माय गॉड, जरा कलर चेंज करना पड़ेगा दोस्त। देखिए 400 शेयर री इश्यू किए हैं, 400 अमाउंट शेयर फॉर फ्यूचर में कितने पे? 100 पे। तो 20 पे कितना? यहां जरा देखिए 400 डिवाइड बाई 100 इंटू 20 कितना दोस्त? 80 रुपया। नुकसान कुछ हुआ है क्या?
20 शेयर री इश्यू करने में नुकसान कुछ हुआ है क्या? नहीं नुकसान हुआ है। समझ में आया? तो पूरा का पूरा पैसा कहां चला जाएगा? पूरा का पूरा पैसा कैपिटलिज्म में चला जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 80 रुपया टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 80 रुपया। समझ में आया? जरा ध्यान से सुन लीजिए दोस्त, पहले तो ध्यान से सुन लीजिए। 100 शेयर री इश्यू किए थे, 100 शेयर में 60 प्लस 20 री इश्यू हो गया, 100 शेयर फॉरफिट किए थे, मतलब 80 शेयर री इश्यू हो गया, 20 शेयर अभी भी पड़ा हुआ है। तो 20 शेयर अभी भी पड़ा हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में 80 रुपया अभी भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। देखो जरा ध्यान से, 400 रुपया क्रेडिट है, डेबिट कितना से हुआ? 120 रुपया से। 400 माइनस 120 रुपया यहां डेबिट हो गया, 120 रुपया यहां डेबिट हो गया और 80 रुपया यहां डेबिट हो गया। समझ में आया? मतलब कितना अमाउंट अभी भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में पड़ा होगा? 80 रुपया। जितना शेयर री इश्यू नहीं हुआ है उसके प्रोपोर्शनेट अमाउंट में, उसके प्रोपोर्शनेट अमाउंट का जितना शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रुपया पड़ा होगा उसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में छोड़ देंगे। समझ में आया? जितना शेयर री इश्यू नहीं हुआ है उसी के प्रोपोर्शनेट में जितना अमाउंट शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आएगा उसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ही छोड़ देंगे जब तक री इश्यू ना हो जाए। ठीक है, चलिए बाद बाकी को कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिया। ओके दोस्त, तो अपने लोग का ये सवाल भी हो गया। बहुत ही मजा आ रहा है, कायदे से बहुत ही मजा आ रहा है। अपने लोग का ये सवाल भी कंप्लीट हो गया। आइए दोस्त जरा 20 भी देख लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। जरा 10 मिनट लगेगा, जरा 20 भी देख लेते हैं दोस्त, मजा आएगा। ये देखिए 20 में मजे की बात ये है कि एक ही है, जरा ध्यान से सुनिए। ये देखिए, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बहुत आसान है, गुडविल का सवाल है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल निकालना है। एंड 3 इयर्स परचेज प्राइस है, मतलब नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस कितना है दोस्त? 3 आई 3 ईयर ऑफ लास्ट 4 इयर्स। मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से जो गुडविल निकालना है वो लास्ट 4 इयर्स के बेसिस पे निकालना है। समझ में आया? अब देखिए, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 इयर्स इज गिवन। ईयर 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 बोलने का मतलब ये 19-20, ये 20-21, ये 21-22 और ये 22-23। समझ में आया कि नहीं आया? 22-23 क्लियर है? कितना दे रखा है? 20,800, 27,000, 46,900 एंड 53,810 रुपया ये प्रॉफिट दे रखा। आगे ज्यादा पढ़ते हैं सवाल को, आगे ज्यादा पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020, ऑन 1 अप्रैल 2020, जरा ध्यान से सुनिएगा। 1 अप्रैल 2020 में क्या हुआ? मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन, मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर रुपीज 10,000, 10,000 का अमाउंट खर्च हुआ है दोस्त, और प्लांट का रिपेयर हुआ मेजर, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, विच वाज चार्ज टू रेवेन्यू। ये देखिए नालायक अकाउंटेंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के खर्चा में लेके चला गया रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में, जबकि ये मेजर है तो इसको कैपिटलाइज करना है। देखिए, और बोल भी दिया सवाल में, द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन। गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए अमाउंट को कैपिटलाइज भी करना है, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये एक एडजस्टमेंट करना है हम लोग को गिवन प्रॉफिट में दोस्त, सो दैट कि हम लोग जो गुडविल निकालेंगे ये वेटेड एवरेज 4 साल के बेसिस पे निकालेंगे। वेटेड एवरेज जो 4 साल का प्रॉफिट लेंगे ये एडजस्टेड प्रॉफिट लेंगे, वैसा प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन हो सके। आप याद कीजिए, इसको एक नाम बोलते थे जिसको बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, एफएमपी। पहले ये निकालेंगे, उसको बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट, उसी के बेसिस पे वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और गुडविल निकाल देंगे। आगे देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द गुडविल ऑफ द कंपनी डिसाइडेड दैट ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 21 वेट। सबसे मजे की बात यह कि वेट भी दे रखा है, 31 मार्च 2020 का एक दे रखा है, बिंग कोविड इफेक्ट 31 मार्च 2022, 31 मार्च, ओ ये देखिए कह रहा है कि भैया 2020 में जरा कोविड आ गया था, कोरोना आ गया था, तो कोरोना के चलते आप 31 मार्च 2020 का यानी 31 मार्च 2021 का जो वेट लेना है, 1-2 नहीं लेके 1 और 1 ले लीजिए, और 2 ले लीजिए 31 मार्च 22 का, 3 ले लीजिए 31 मार्च 23 का। ये एक सवाल में वेट दे रखा है, अगर वेट नहीं देता तो हम लोग चुपचाप 1, 2, 3, 4 ले लेते हैं। समझ में आया? क्लियर है दोस्त? अब देखिए, देखिए तो जरा ध्यान से, मतलब एडजस्टमेंट केवल एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए केवल हम लोग को प्रॉफिट में एडजस्ट करना है, एफएमपी निकालने के लिए, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए। चलिए दोस्त, आपके साथ ये सवाल को करते हैं, बहुत ही आनंद आएगा। पहले हम लोग गिवन प्रॉफिट ले लेते हैं फॉर द फाइंडिंग ऑफ द एडजस्टेड प्रॉफिट। ये देखिए सवाल कौन सा होगा, ये सवाल होगा 20 नंबर। बहुत आसान है, जरा 20 नंबर का सवाल देख लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं आपके साथ, और ये सेम कलर ये ले लेते हैं। आइए दोस्त, बहुत आसान, ये देखिए
देखिए जरा ध्यान से, पहले देखिए, पहले हम लोग ईयर लिख लेते हैं दोस्त, कौन सा साल है, कौन सा साल है, तो ये देखिए 31 मार्च 2000 क्या है 20, 31 मार्च 2020। आगे देखते हैं 31 मार्च 2020, ये कुछ नहीं है भाई साहब। आगे है 31 मार्च 2021, आगे है 31 मार्च 2022 और ये है 31 मार्च 2023। यही तो है, देख ही लेते हैं एक बार। 20, 21, 22, 23, 28,000, 27,000, 46,900। देखिए गिवन प्रॉफिट, गिवन प्रॉफिट कितना है 28,000। अब कितना है दोस्त, देखना पड़ेगा कितना है, 28,000, 27,000, 46,900, 53,810। 28,000, 27,000, 46,900, 53,810 रुपया। समझ में आया, 46,900 रुपया, 53,810 रुपया। अब जरा ध्यान से देखिए, गिवन प्रॉफिट है, वी हैव टू फाइंड आउट द एडजस्टेड प्रॉफिट। और एडजस्टेड प्रॉफिट में देखिए क्या हुआ, 10,000 का खर्च हुआ कब है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 10,000 का खर्च हुआ कब है, 1 अप्रैल 2020 में। 1 अप्रैल 2020 बोलने का मतलब 20-21, अब 20-21 बोलने का मतलब 31 मार्च 2021 वाले प्रॉफिट में। अब ये साल के शुरू में ही 10,000 का रिपेयरिंग में खर्चा हुआ था जो कैपिटलाइज करना था, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था अकाउंटेंट, तो इससे प्रॉफिट कम हुआ होगा, तो हम लोग जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम लोग क्या करेंगे दोस्त, जोड़ देंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, जरा ध्यान से देखिए। प्लस, प्लस क्या करेंगे, प्लांट का खर्चा, प्लांट का खर्चा जो रेवेन्यू मान के घट गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। समझ में आया दोस्त। अब देखिए मेजर रिपेयर, मेजर मेजर रिपेयर जो हुआ है दोस्त, रिपेयर हुआ है, इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 20-21 में जोड़ना, 1 अप्रैल 20 में कितना, 10,000। समझ में आया। लेकिन इसको जोड़ने से अगर आप इसको खर्चा नहीं मान के एसेट मानिएगा तो कायदे से डिप्रिसिएशन तो घटेगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो डिप्रिसिएशन क्या होगा दोस्त, माइनस हो जाएगा। डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डिप्रिसिएशन है कितना, 10% ऑन WDV। तो 10,000 का कितना परसेंट, 10%। लेकिन 1 अप्रैल 20 में है तो 1 साल का कितना हो जाएगा दोस्त, 1,000 रुपए। क्लियर है। WDV मेथड है तो सेकेंड ईयर में डिप्रिसिएशन आएगा, इसका इफेक्ट तो बाद में भी आएगा। तो 10,000 माइनस 1,000, रिटर्न डाउन वैल्यू 9,000, 9,000 का 10% कितना, 900। बहुत मजा आ रहा है। 9,000 माइनस 900, 9,000 माइनस 900 कितना हो जाएगा, 8100। 8100 का 10%, तीसरे साल में डिप्रिसिएशन 810 रुपया। यही एक एडजस्टमेंट है। अब जरा ध्यान से सुनिए, आपके पास एडजस्टमेंट करके एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आया, जरा ध्यान से सोच के बताइए आपको। एडजस्टेड प्रॉफिट हाउ मच, बहुत आसान है, बस खत्म होने वाला है दोस्त। 27,000, पहले तो ये 28,000, ओ माय गॉड, इसको तो हम लोग छोड़ ही दिए। 28,000 ये पहले साल का 28,000 है दोस्त, ये जरा देख लीजिए। 27, 37,000, ये 36,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 46,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 53,810, मतलब ये 53,000 हो जाएगा। समझ में आया। दिस इज द एडजस्टेड प्रॉफिट। अब जरा हम आपको ये बता देते हैं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। जरा इसको ये देखिए दोस्त, ये प्रॉफिट है, ये 36,000 है, ये 46,000 है और ये 53,000 है। समझ में आया, क्लियर है। अब सवाल में वेट भी दे रखा है, वेट। एक बात और हम आपको बता दें, इसी को बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। वैसा प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन हो सके, इसी के बेसिस पे गुडविल निकालते हैं। समझ में आया, समझ में आया दोस्त। गुडविल का मतलब ही होता है फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होगा गुडविल की वजह से। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त, आइए एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होगा, आइए दोस्त। वेट दे रखा, इसका 1, इसका 1, इसका 2, इसका 3। एक बात और हम आपको बता दें, अगर वेट नहीं देता तो इसका 1 मानते, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 1, 2, 3, 4। समझ में आया। आगे देखिए वेट, तो वेटेड प्रॉफिट निकालें। वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट, ये 28,000 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28,000 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 36,000। ये कितना हो जाएगा दोस्त, 92, ओहो 92, और ये 53,000 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, 1,59,000 टोटल वेटेड। अब देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वेटेड एवरेज, हो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये देखिए
सर थोड़ा कलर चेंज कीजिए सर। हाँ दोस्त, हमको भी लग रहा है कलर चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से सुनिए। टोटल वेट को जोड़ लीजिएगा तो 1,59,000 प्लस 92,000 प्लस 36,000 प्लस 28,000 प्लस 28,000 कितना दोस्त, 3,15,000। 3,15,000 डिवाइड बाई नंबर, डिवाइड बाई टोटल वेट से डिवाइड कर दीजिए तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 3 7। बताइए कितना आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई 7। हाउ मच, 45,000। बहुत मजा आ रहा है दोस्त। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हाउ मच, 45,000। क्लियर है। अब गुडविल निकालना तो आसान हो गया। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस 3 दे रखा है। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस कितना दे रखा है दोस्त, 3। तो हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस इक्वल टू गुडविल। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये देखिए गुडविल इक्वल टू, गुडविल इक्वल टू, यहां देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट WAP लिख सकते हैं इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस। परचेज प्राइस ये देखिए 45,000 इंटू 3। जरा देख लीजिएगा दोस्त, हम लोग सब प्रॉफिट ठीक निकाले हैं ना, नहीं तो पता चला कि सब गड़बड़ा गया। प्रॉफिट ठीक निकला है ना, 28,000 प्लस 36,000 प्लस 92,000 प्लस 1,59,000 डिवाइड बाई 3 2 5 2 7। देख लीजिएगा दोस्त सब ठीक निकला, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आप लोग भी। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1,35,000। गुडविल हाउ मच दोस्त, 1,35,000। समझ में आया। हम लोग से पूछ क्या रहा था, जरा बताइएगा तो। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म कितना आया, 1,35,000। 1,35,000 इज कॉल्ड गुडविल। बहुत मजा आ गया, मजा आ गया दोस्त। फर्म का गुडविल कितना आया, 1,35,000। अब एक बात दोस्त, हम लोग कायदे से ये सवाल भी बहुत बखूबी कर लिए, ये सवाल भी बहुत बखूबी कर लिए। अब देखिए आगे कैसा होगा। 20 नंबर तक सवाल अपने लोग का हो गया दोस्त। अब 21 नंबर सवाल है, ये भी कंपनी का सवाल है। 22 नंबर सवाल पार्टनरशिप का, कोई बात नहीं। तो अपने लोग इस वीडियो में इतना ही तक रोकते हैं और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड से। मतलब 20 तो हो गया, 21 से। समझ में आया। तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड। समझ में आया। सबसे बड़ी बात, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, चैनल लाइक कीजिए, और ये वीडियो और पहले का भी वीडियो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जितना ज्यादा हो सके दूसरे को भी शेयर कीजिए, सो दैट कि उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। समझ में आया। दूसरी बात, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड से। ओके। और हम जो भी सवाल आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ जो भी सवाल इस YouTube चैनल पे आपके साथ सैंपल पेपर से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग कोशिश ये करते हैं दोस्त, ये कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही सवाल को करें। सवाल करने में तो 5 मिनट लगेगा, लेकिन अगर समझा कर, कॉन्सेप्ट क्लियर कर समझ कर करेंगे तो हो सके तो कॉन्सेप्ट और तगड़ा हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। अगर कुछ दिमाग से निकला भी होगा, भूल गए होंगे, तो रिकॉल हो जाएगा। समझ में आया। तो हम लोग का कोशिश यही रहेगा कि जो भी सवाल करेंगे उसको बखूबी हम लोग अच्छे से समझकर कॉन्सेप्ट को क्लियर करके ही सवाल को करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स। ओके दोस्त, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।